चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और उससे पहले माउंटेन बिल्डिंग की जो थ्योरीज थी जिसमें हमने आर्थर होम्स एंड कोबर की थ्योरी को अंडरस्टैंड किया था, उसी सीरीज़ में कंटिन्यूशन हमने देखा कि जो अब एक ऐसी थ्योरी आई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसने सारे सवालों के जवाब देने स्टार्ट कर दिए कि जैसे अगर माउंटेन बिल्डिंग की बात है, ट्रेंचेस फॉर्मेशन की बात है, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज है, तो इन सारे एरियाज़ में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो अब हम देखते हैं माउंटेन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। कल हमने समझ लिया था प्लेट टेक्टोनिक, और जो पहली बार ये थ्योरी कर रहे हैं तो अभी मैं दोबारा से जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे वैसे प्लेट टेक्टोनिक को फिर से डिफाइन करता जाऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ एक वीडियोस आज शेयर किए हुए हैं ग्रुप पे, तो वो वीडियोस आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होगा कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक एग्जैक्टली थर्मल कन्वेक्शन करंट्स के अंडर काम कर रही हैं, कैसे प्लेट मोशंस इन्वॉल्व हैं, या कैसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाउंड्रीज हैव बीन क्रिएटेड। तो फिर से मैं एक परिभाषित करता हूँ प्लेट टेक्टोनिक को। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कह रहे हैं कि प्लेट को हमने कैसे डिफाइन किया था, कल हमने बोला था दीज आर दी लिथोस्फेरिक स्लैब्स विच आर फ्लोटिंग ऑन द एथेनोस्फेयर, और टेक्टोनिक इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द प्लेट। तो जीएस के लेवल पे तो इतना ही समझने की जरूरत है। अब ऑप्शनल में हमने क्या करना है, मैंने हर सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग, हर टॉपिक के करस्पॉन्डिंग आपको बताया है कि ऑप्शनल के अंदर हमने हर टॉपिक के साथ कुछ एक जोग्राफर्स का नाम जरूर कोड करना पड़ेगा, तो इसी से हमारे को अच्छे नंबर्स मिलेंगे। और हमने थोड़ा सा जोग्राफिकल वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीएस एंड ऑप्शनल, कि आपने जोग्राफर्स को कोड करो, अच्छी जोग्राफिकल वोकैबुलरी करो, और सिस्टमेटिक डायग्राम जरूर बनाओ। सिस्टमेटिक डायग्राम का मतलब है कि जो पूछा गया है उसमें कोशिश करो कोई ना कोई डायग्राम फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट या पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करोगे। तो ये तीन एक एक्स्ट्रा चीजें हैं जो जीएस से ऑप्शनल के आंसर में आपको स्विच करवाता है। तो दिस इज द थिंग। अब हम प्लेट के बारे में लिख रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ sea floor spreading. Plate tectonic theory is based on the concept of sea floor spreading, comma, thermal convection current theory of Arthur Holmes. Sea floor spreading, thermal convection current theory of Arthur Holmes, and an improvement over the Wegener's work, the Wegener, W-E-G-N-E-R, Wegener's work of continental drift, Wegener's work of continental drift. Full stop. It has been considered as the most sophisticated and comprehensive theory. It has been considered as the most sophisticated and comprehensive theory about the drifting of continents. It has been considered as the most sophisticated and comprehensive theory about the drifting of continents and expansion of the sea floor. About the drifting of continents and expansion of the sea floor. And expansion of the sea floor, full stop. The term plate was first used by Canadian geophysicist J. Tuzo, T-U-Z-O,
J.Tuzo.Wilson in 1965. In 1965. In 1965, full stop. Mackenzie and Parker, Mackenzie, M-A-C, Mackenzie and Parker discussed in detail, Mackenzie and Parker discussed in detail the mechanism of plate motion, the mechanism of plate motion, the mechanism of plate motion on the basis of Euler's geometrical theorem, on the basis of Euler's geometrical theorem in 1967. Theorem in 1967. In 1967. फुल स्टॉप. अब इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है? अब एग्जैक्टली विल्सन ने शब्द डिफाइन कर दिया कि जो वेगनर बार बार बोल रहा है कि कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, तो विल्सन हैज क्लैरिफाइड कि इट्स नॉट द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, रेदर वी नीड टू अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट, कि दीज लिथोस्फेरिक स्लैब्स और द प्लेट्स आर अंडर द मोशन. और फिर जाके मैकेंजी एंड पार्कर ने जस्टिफाई किया ये जो मोशन इन्वॉल्व है, ये जो प्लेट शब्द है, ये प्लेट मूव करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्मल कन्वेक्शन करंट, और ये जो उनकी दिशा है प्लेट का जो मोशन है और जो डिफरेंट इंटरेक्शन से आउटकम है, तो वो सारे पार्ट मैकेंजी एंड पार्कर का कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो इन्होंने सबसे पहले एक बेस बनाया, बाकी जोग्राफर्स ने भी अभी बाद में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक के एवेन्यूज को ओपन करेंगे. आगे इसमें लिखिए, they postulated a paving stone hypothesis. They postulated a paving का मतलब है फाउंडेशन तैयार करी, paving stone. They postulated a paving stone hypothesis wherein the oceanic crust was considered to be newly formed. They postulated a paving stone hypothesis wherein the oceanic crust was considered to be newly formed at mid-oceanic ridges and destroyed at the trenches. फुल स्टॉप. अब देखो जो थर्ड कंट्रीब्यूशन है W.J. Morgan and Le Pichon, P-I-C-H-E-O-N. W.J. Morgan and Le Pichon elaborated the various aspects of plate tectonic in 1968. Elaborated the various aspects of plate tectonic in 1968. तो अगर आप देखोगे तो हम किसी एक व्यक्ति विशेष का कंट्रीब्यूशन नहीं मान सकते. इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस scientists, or we could say host of scientists which have contribution in the theory building of plate tectonic. तो इसी को हम summarize करते last line लिख रहे हैं, full stop. Thus plate tectonic is not related to any individual. Thus plate tectonic is not related to any individual scientist, rather a host of scientists. Thus plate tectonic is not related to any individual scientist, rather a host of scientists of various disciplines and research group. Full stop. Change the paragraph.
अब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हमने बारे में बात करी कि कैसे ये थ्योरी इवॉल्व होती है विद द प्रोसेस, विद द पैसेज ऑफ टाइम. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड कि अब हम प्लेट शब्द को कैसे डिफाइन कर रहे हैं या कैसे अंडरस्टैंड करते हैं. तो इन द सेकंड पैराग्राफ वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द वर्ड प्लेट. तो इसके लिए लिख रहे हैं द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स, द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब which includes the continental and oceanic crust, which includes the continental and oceanic crust and the rigid upper part of mantle, and the rigid upper part of mantle, that is ultramafic rocks जो हैं, rigid upper part of mantle. are technically called plates, are technically called plates. Full stop. The study of whole mechanism, the study of whole mechanism of evolution, the study of whole mechanism of evolution, comma, nature and motion of plates, नेचर एवोल्यूशन. नेचर कल मैंने आपको बताया दो प्रकार की प्लेट होती हैं कि हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं या ओशनिक प्लेट बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किस प्रकार के मटेरियल से वो बनी है, किस प्रकार के रॉक से वो बनी है. नेचर एंड मोशन ऑफ प्लेट्स, कॉमा, डिफॉर्मेशन विद इन प्लेट्स, डिफॉर्मेशन विद इन प्लेट्स एंड इंटरेक्शन ऑफ प्लेट मार्जिन्स with each other, and interaction of plate margins with each other is collectively called as plate tectonic. Is collectively called as plate tectonic. Full stop. The whole process of plate motions, the whole process of plate motion and resultant deformation, the whole process of plate motion and deformation is referred as plate tectonic, is referred as plate tectonic. Full stop. Plate tectonic is a theory of global dynamics in which plate tectonic is a theory of global dynamics in which the lithosphere is believed to be broken, in which lithosphere is believed to be broken into a series of plates, into a series of plates, into a series of separate plates that move in response to the thermal convection currents, that move in response to the thermal convection currents in the upper mantle, believed to be broken into a series of separate plates that move in response to the thermal convection currents in the upper mantle. Full stop. These lithospheric plates are supposed to be floating over the asthenosphere. These lithospheric plates are supposed to be floating over the asthenosphere. Full stop. The Pacific plate is the largest plate, composed almost, the Pacific plate is the largest plate composed almost entirely of oceanic crust, composed almost entirely of oceanic crust, composed almost entirely of oceanic crust. First stop.
जो कल हमने बात करी कि जो एक प्लेट है वो हो सकता है प्योरली ओशनिक इन कैरेक्टर हो, डिपेंडिंग कि क्या वो बसाल्ट से बनी हुई है। वही प्लेट दो पार्ट में, वही प्लेट कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है एक प्लेट, या प्लेट कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक दोनों का मिक्सचर हो सकती है कि एक प्लेट के ऊपर, जैसे नॉर्थ अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, जो नॉर्थ या साउथ अमेरिकन प्लेट है उसमें जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, वो कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है, और उसी के जो एडजॉइनिंग वाटर बॉडी है जो अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे ओशनिक नेचर है प्लेट का। तो एक ही प्लेट जो कंप्लीट एक प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन, वो डुअल कैरेक्टर शो कर रही है। एक पोर्शन में, एक सेगमेंट में वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो दूसरी जगह ओशनिक क्रस्ट है। तो इस तरीके से प्लेट मल्टीपल कैरेक्टर शो करती है। तो इसी को हम लिख रहे हैं, द अदर लार्ज प्लेट्स कंटेन बोथ, the other large plates contain both continental crust and the oceanic crust, contain both continental crust and oceanic crust, full stop. Individual plates are not permanent features, individual plates are not permanent features, comma, they are in constant motion and continuously change their shape and size, are not permanent features, comma, they are in constant motion and continuously change their shape and size by splitting along new lines, by splitting along new lines, or by welding itself to another plate, or by welding itself to another plates, full stop. Earth's surface has been divided into, Earth's surface has been divided into 7 major plates, 7 major plates and many minor plates, 7 major plates and many minor plates. Full stop. तो इसमें 7 मेजर प्लेट्स लिख रहे हैं। 7 मेजर प्लेट्स आर, 7 मेजर प्लेट्स आर, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम लिखते चले जाइए। 7 मेजर प्लेट्स आर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड एंटार्क्टिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट एंड एंटार्क्टिका प्लेट। तो दीज आर द 7 मेजर प्लेट्स। एंड अब हम यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं लिख रहे माइनर प्लेट्स का, क्योंकि इनके नंबर लगातार बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हर टाइम नई साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही हैं और नई नई प्लेट्स के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, तो इसलिए हम एग्जैक्ट नंबर नहीं लिख रहे। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करें एंड मैनी माइनर प्लेट्स लाइक, और जो छोटी प्लेट्स हैं उनको माइनर प्लेट्स बोले, जिनका एक्सटेंट कम है, साइज कम है। मैनी माइनर प्लेट्स लाइक अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, कॉमा नज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, नज़का प्लेट, सोमालियन प्लेट, कोको प्लेट, फिलिपिन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, कैरेबियन प्लेट। तो दीज आर दी वेरियस माइनर प्लेट्स, एक्सेट्रा लगा दो, एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। चेंज दी पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ जो हम प्लेट टेक्टोनिक में लिख रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बताया कि व्हाट इज द थ्योरी ऑल अबाउट, कि प्लेट टेक्टोनिक शब्द को हमने डिफाइन किया, फिर हमने उसके अंदर प्लेट शब्द को डिफाइन किया कि प्लेट कैसे हम डिफाइन करें। तो हमने बताया प्लेट कॉन्टिनेंटल भी होती है, ओशनिक भी होती है, और फिर हमने डिफाइन किया कि ये जो प्लेट का मोशन है इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे माइनर प्लेट है, माइनर प्लेट है, मेजर प्लेट्स हैं। फिर थर्ड पार्ट में अब हम लिख रहे हैं कि ये जो टेक्टोनिक वर्ड है, इस वर्ड का क्या मतलब है। तो हम लिखते हैं कि ये जब प्लेट मूव करती है और इनके मार्जिन्स पे या इनकी बाउंड्रीज पे जहाँ पे ये टकरा रही हैं या दूर जा रही हैं, वहाँ पे डिफरेंट जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो थर्ड पैराग्राफ इज अबाउट
Almost all tectonic activities occur along the plate boundaries. Almost all tectonic activities occur along the plate boundaries and are associated with different motions between the adjacent plate plates. Full stop. The margins or the edges of these plates, are the sites, SITES. तो अब जितने भी टेक्टोनिक इवेंट या जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी वो यहीं पे होंगी, जैसे माउंटेन बिल्डिंग, अर्थक्वेक, वुल्केनिज्म, ट्रेंचेस, सुनामी, सब यहीं पे बनेंगे. The margins or the edges of these plates are the sites of geological activities such as sea floor spreading, volcanic eruptions, crustal deformation, mountain building, earthquakes, tsunamis and trenches. Full stop. Three types of plate boundaries and margins have been identified. On the basis of the motion of plate. Three types of plate boundaries and margins have been identified on the basis of motion of the plate. हाइफन डाल के अब हम बोल रहे हैं जब ये प्लेट मूव करेंगी तो तीन इन प्लेट के आउटकम आएंगे कि तीन प्रकार से आउटकम आ सकते हैं कि या तो ये प्लेट स्ट्राइक करेंगी, या प्लेट दूर जाएंगी, या एक दूसरे के साथ रब करेंगी. तो एक डायग्राम बनाते हैं, सिस्टमेटिक डायग्राम, जिसमें हम दिखाएंगे कि अलग अलग जगहों पे कैसे भी प्लेट अलग अलग ढंग से बिहेव कर रही हैं. तो दीज आर दी मेजर एंड माइनर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसमें हमने देखो 7 मेजर प्लेट्स डिपिक्ट की हुई हैं. इन 7 मेजर प्लेट्स में आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे मेजर प्लेट्स कौन सी है हमारे पास. नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्यों? इस पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पूरा इंडियन ओशन एक ही प्लेट के ऊपर सिचुएटेड है. पैसिफिक प्लेट विच इज़ प्योरली ओशियनिक इन कैरेक्टर. ये अकेली एक ऐसी प्लेट है जो प्योर ओशियनिक कैरेक्टर को डिपिक्ट करती है. एंड 7th वन इज एंटार्क्टिका प्लेट. तो दीज आर दी 7 मेजर प्लेट. मेजर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका एक्सटेंड बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी प्लेट्स हैं. अगर इनके कंपैरेटिवली कुछ एक छोटी प्लेट्स हैं जिनको यहाँ हमने डिपिक्ट किया है, जिनका भी सिग्निफिकेंस भी हम देखेंगे, जैसे जुआन डी फ्यूका प्लेट, कोकोस प्लेट एंड कैरेबियन प्लेट, नज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट. तो दीज आर दी फ्यू माइनर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड जिनका साइज़ बहुत छोटा है. तो इस तरीके से पूरी दुनिया मल्टीपल प्लेट्स में टूटी हुई है. कुछ प्लेट्स का साइज़ बहुत बड़ा है, कुछ प्लेट्स का साइज़ बहुत छोटा है. अब आपको पता है कि अगर कोई प्लेट मूव करेगी तो 3 संभावनाएं हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. ईदर दे विल कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, दे विल स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर, दे विल सेपरेट विद ईच अदर. वो एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, एक दूसरे से टकरा सकती हैं, या ना तो वो दूर जाएंगी ना टकराएंगी, बस रब करती रहेंगी एक दूसरे के साथ. तो दीज आर दी 3 पॉसिबिलिटीज़ विद दी प्लेट्स. तो इन पॉसिबिलिटीज़ के आधार पे हम बोलते हैं कि अगर प्लेट एक दूसरे से दूर जाने की संभावनाएं हैं या दूर जा रही हैं तो ऐसा दुनिया में कहाँ पे हो रहा है? तो बीनीथ दी अटलांटिक वी कुड विटनेस. यहाँ पे अब देखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्लेट के नेचर 2 प्रकार के हो सकते हैं कि प्लेट कॉन्टिनेंट की हो सकती है या प्लेट ओशन की भी हो सकती है. तो अगर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हम बोल रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और इतना अटलांटिक ओशन का पार्ट, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है, ये भी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत ही आता है. तो यहाँ तक पूरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है. तो इसमें इतना पार्ट कॉन्टिनेंटल है, ये वाला पार्ट ओशनिक है. तो दीज आर दी 2 पार्ट्स फॉर्मिंग ओवर अ सेम प्लेट. तो दोनों में क्रस्ट डिफरेंट है लेकिन प्लेट एक ही है. तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्लेट एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी रखते हैं. तो इस टेंडेंसी के आधार पे डिफरेंट आउटकम आएंगे. तो जहाँ पे मोशन ऑफ प्लेट इज कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसको बोला जाता है डाइवर्जेंस हो रही है.
अब डाइवर्जेंस में हम देखते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, डाइवर्जेंस में अलग अलग आउटकम आ सकते हैं। क्या डाइवर्जेंस समुद्र के नीचे हो रही है, क्या डाइवर्जेंस ओशन फ्लोर के नीचे हो रही है, या डाइवर्जेंस किसी कॉन्टिनेंट के नीचे हो रही है, तो ऑन द बेसिस कि डाइवर्जेंस की लोकेशन क्या है अलग आउटकम आएंगे। यदि डाइवर्जेंस यहाँ पे हो रही है कॉन्टिनेंट में, और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली हो रही है यहाँ पे इन जगहों पे डाइवर्जेंस, और जब डाइवर्जेंस अफ्रीका के नीचे हुई, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट, तो आउटकम विल बी डिफरेंट। तो वर्ल्ड में 2 एग्जाम्पल है हमारे पास डाइवर्जेंस के जो भी अभी एक्टिव है। तो डाइवर्जेंस 2 प्रकार की है कि डाइवर्जेंस ओशन के नीचे है या कॉन्टिनेंट के नीचे। ओशन के नीचे हमारे पास एग्जाम्पल है, करंट एग्जाम्पल है, जिसमें हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन के नीचे डाइवर्जेंस हो रही है। तो इस केस में अगर डाइवर्जेंस समुद्र के नीचे हो रही है तो आउटकम विल बी मिड ओशनिक रिजेस। समुद्र के बीच में क्योंकि 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो नीचे क्योंकि सुपर इनकम्बेंट लोड, इतना सारा वजन क्रस्ट का रिमूव होगा, तो नीचे से रॉक अपने आप मेल्ट हो जाएंगे, इतना सारा लोड रिमूव हुआ है और मैग्मा बाहर की तरफ बहुत इजीली आउटपोर हो जाएगा। और वी कुड सी कि नेचर ऑफ मैग्मा विल बी बसाल्टिक, बसाल्ट फॉर्मेट का मैग्मा है जो कि स्पिल हो जाएगा पूरे ओशन के फ्लोर पे, और वो लेयर वाइज लेयर डिपॉजिट होना शुरू होगा, क्योंकि ये प्रोसेस अब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जाने वाला है। तो इतना सारा मैग्मा बाहर निकल के आएगा। जब मैग्मा आएगा तो वो एक छोटे छोटे माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट करेगा, जिसका नाम रखा जाएगा रिजेस। रिजेस आर द स्मॉल हाइट माउंटेन्स या हिल्स। तो ऐसे को बोला जाएगा मिड ओशनिक रिजेस, कि समुद्र के बीचों बीच एक एस शेप की रिज बन चुकी है जो कि अटलांटिक ओशन के नीचे बनी हुई है। और ये रिज का अगर एक्सटेंड देखोगे तो इट इज़ 14,500 किलोमीटर लॉन्ग, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइसलैंड, और ये जा रही है एंटार्क्टिका तक। तो दिस इज़ द नेचर ऑफ द रिज। तो इसके लिए हमने जब बॉटम टोपोग्राफी ऑफ द ओशन किया था तो वहाँ और डिटेल में लिखा था कि इसको टेलीग्राफ रिज बोल रहे हैं, कहीं पे डिफरेंट नेम से इसको बुलाया जा रहा है। तो this is the thing. Otherwise, if the divergence will occur beneath the continents, in that particular case, we could see the outcome will be block mountains and rift valley. And rift valley. तो दिस इज द आउटकम अगर कॉन्टिनेंट के नीचे। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अफ्रीका के नीचे, अफ्रीका में एक ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, क्योंकि अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में है, और यदि इसकी लेंथ देखी जाए ये तकरीबन 6400 किलोमीटर लॉन्ग है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड गोइंग टिल इजराइल, डेड सी को क्रॉस, डेड सी के आसपास तक जाती है। तो अफ्रीका से ये एशिया के अंदर एंटर कर जाती है। तो दिस इज द क्लासिक केस ऑफ डाइवर्जेंस, कि अगर प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज होगी तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम। पहले इस आउटकम को लिखते हैं, फिर हम देखते हैं सेकंड केस जिसमें हम कन्वर्जेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कन्वर्जेंट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि डाइवर्जेंस थोड़ा सा आसान है कि या तो डाइवर्जेंस कॉन्टिनेंट के नीचे होगी या ओशन के नीचे होगी। अगर कन्वर्जेंस है तो उसमें हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा लैंडफॉर्म्स बनने की संभावना है। अच्छा, अब डाइवर्जेंस के केस में आप देखो लैंडफॉर्म क्या बने। अगर डाइवर्जेंस ओशन के नीचे होगी तो लैंडफॉर्म विल बी मिड ओशनिक रिजेस। अगर डाइवर्जेंस कॉन्टिनेंट के नीचे होगी तो ब्लॉक माउंटेन एंड रिफ्ट वैलीज विल बी क्रिएटेड। तो दीज आर द नेचर ऑफ लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद द डाइवर्जेंस। अलॉन्ग विद दीज लैंडफॉर्म्स द जियोलॉजिकल या टेक्टोनिक एक्टिविटीज विच इज एसोसिएटेड इज द अर्थक्वेक्स। क्योंकि जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इफ़ यू विल सी इस तरीके से प्लेट एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होती हैं, और जब ये दूर जाएंगी तो बिकॉज ऑफ ये इंटरलॉकिंग टूट जाएगी, और टूटने के कारण ट्रेमर्स प्रोड्यूस होंगे और अर्थक्वेक्स आएंगे। तो दिस कुड बी द पॉसिबल आउटकम कि जहाँ पे भी डाइवर्जेंस होगी वहाँ पे अर्थक्वेक्स, ट्रेमर्स आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो दीज आर द पॉसिबल जियोटेक्टोनिक एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द डाइवर्जेंस। तो इसको हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट बाउंड्री जो अभी हमने लिखा, नंबर फर्स्ट बाउंड्री विच विल बी क्रिएटेड इज, अब ऐसी बाउंड्री में आप देखोगे सिंस देयर इज आउटपोरिंग ऑफ लावा ओवर द सरफेस, because of outpouring of lava we could see a new crust is being created। और विल्सन साइकिल, विल्सन ही थे जिन्होंने सबसे पहले बोला था, जिन्होंने रॉक साइकिल, जिन्होंने
क्रस्ट की साइकिल के बारे में या फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट में कंट्रीब्यूट किया है, तो ये बोलते हैं कि जो समुंदर के फ्लोर हैं ये कभी भी ज़्यादा पुराने नहीं होते। प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार ही ये बोलेंगे कि कहीं पे समुंदर का फ्लोर बन रहा होगा, क्रस्ट बन रहा होगा, तो कहीं पे ओशन का ही क्रस्ट टूट रहा होगा। मीन्स कि ओशन का क्रस्ट कभी भी बहुत पुराना नहीं होता, नया बनता रहता है और पुराना डिफॉर्म हो जाता है, टूट जाता है। वाइल द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज वेरी वेरी ओल्ड, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उस समय से है जब से शायद अर्थ बनी थी। तो कॉन्टिनेंटल रॉक्स की उम्र भी ज़्यादा होती है, एज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, क्योंकि ओशन के ऊपर क्रस्ट लगातार टूटता रहता है। वो प्लेट टेक्टोनिक में ही हम देखेंगे। तो दिस इज द केस वेयर अ न्यू क्रस्ट इज बीइंग क्रिएटेड बीनीथ द ओशन। तो इसलिए इन जगहों को बोला जाता है डाइवर्जेंट एरियाज हैं और जहां पे क्रस्ट की फॉर्मेशन है। नाउ द वोकैबुलरी विच वी विल बी यूजिंग इज, नंबर फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, मार्जिन्स मीन जो इनका एजेस हैं, जो कोना है, वहां पे कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डन ऑफ द मिड ओशनिक रिजेस। तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और एक और एडजेक्टिव यूज करें, एक्रेटिंग मीन्स एक्यूमुलेट होना, लावा बाहर आके इकट्ठा होता है, क्लब होता है, एक्यूमुलेट होता है। तो एक्रेटिंग, ACCRETING, एक्रेटिंग प्लेट बाउंड्रीज। तो इन जगहों में सिंस क्रस्ट इज बीइंग क्रिएटेड, एक्रेटिंग प्लेट बाउंड्रीज। इसमें हम लिख रहे हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर कंस्ट्रक्टिव, divergent plate boundaries are constructive since there is continuous formation of a new crust. Divergent plate boundaries are constructive, divergent plate margins are constructive since there is continuous formation of a new crust along these margins because of cooling and solidification of basaltic lava, because of cooling and solidification of basaltic lava which comes up as magma, due to rifting of plate, which comes up as magma due to rifting of plates in opposite direction, rifting of plate in opposite direction, full stop. The rifting of the plate will cause, the rifting of the plate will cause, will मत लिखो, the rifting of the plate causes, rifting of the plate causes volcanic activity, volcanism is there, volcanic activity। तो नेचर ऑफ वॉल्केनो, अभी हम जब इसी के साथ प्लेट टेक्टोनिक के साथ वॉल्केनोज को एसोसिएट करेंगे तो यू विल सी कि डिफरेंट बाउंड्रीज पे डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज देयर, कि समवेयर द वॉल्केनोज आर वेरी वेरी साइलेंट बट समवेयर दे आर वेरी एक्सप्लोजिव। तो ये जो उनका नेचर है वॉल्केनो का कि कहीं पे एक्सप्लोजन कर रहे हैं तो कभी कहीं पे बहुत शांति से लावा बाहर आउटपोर हो रहा है। तो क्यों ऐसी एक्टिविटी है, क्यों ये वॉल्केनोज के डिफरेंट बिहेवियर शो हो रहे हैं, तो ये भी प्लेट टेक्टोनिक से ही हम आंसर करते हैं। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ वॉल्केनिक इज कि जहाँ पे डाइवर्जेंस इज इन्वॉल्व तो वहाँ पे लावा बहुत इजीली ऊज आउट होगा, बहुत इजीली आउटपोर होगा, और ऐसे वॉल्केनो को बोला जाता है, वर्ड लिखो फिशर, FISSURE, means the lava will come out from beneath in a very silent mode। तो इसको लिख रहे हैं volcanic activity of fissure, FISSURE, flow, fissure flow of basaltic magma, which creates a new volcanic crust,
along with the formation of submarine mountain ridges and rises, RISES, ridges and rises. राइजेस के ब्रैकेट में लिखो, ऐसा एक और एक्टिविटी हो रही है वर्ल्ड में एग्जैक्टली यहाँ पे, जहाँ पे हवाईयन आइलैंड्स हैं और यहाँ पे है इतना सारा वॉल्केनो निकला है कि वी कुड सी कि रिजेस की जगह राइज बन गया है, RISE। राइज का अर्थ है कि प्लेट्यू क्रिएट हो गया है, वेयर वी कुड सी कि मल्टीपल रिजेस आके मर्ज हो रही हैं और इसका नाम रखा गया क्योंकि लोकेशन वाइज ईस्ट पैसिफिक में, तो इट इज नोन एज ईस्ट पैसिफिक राइज या एल्बेट्रॉस प्लेट्यू भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम केवल ईस्ट पैसिफिक राइज लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबमरीन माउंटेन रिजेस एंड राइजेस, ब्रैकेट में लिखो ईस्ट पैसिफिक राइज, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मत लिखो। विच आर दी एरियाज ऑफ शैलो फोकस्ड अर्थक्वेक, which are the areas of shallow focus earthquakes, which are the areas of shallow focus earthquakes, which are the areas of shallow focus earthquakes, full stop. These are the zone of tension These are the zones of tension means कि जहाँ पे प्लेट दूर जा रही है तो रॉक्स के बीच में टेंशन क्रिएट होगी जिसकी वजह से रॉक टूट जाएगी और उनके इलास्टिक रिबाउंड के कारण वहाँ पे ट्रेमर्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें लिखते हैं these are the zones of tension where the lithosphere splits, separates and move apart along these rift zones, RIFT, rift zones or spreading zones, rift zones or spreading zones. Rift zone or spreading zones, full stop. तो these are the various एग्जाम्पल्स एंड द पैराग्राफ अबाउट दी, जहाँ पे हमारी डाइवर्जेंस हो रही है तो यहाँ पे ये एक फ्लो चार्ट सा भी आप बना सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड दिस पैराग्राफ विल डिफाइन द प्रोसेस कि हाउ डाइवर्जेंस इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू क्रस्ट और हाउ इट इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। नाउ द सेकेंड पार्ट इज second point is, first was divergent plate boundary or constructive plate margin. Second point is about destructive, means जहाँ पे दो प्लेट कोलाइड कर रही हैं there will be deformation, there will be destruction of the crust, तो that will be defined as destructive plate margins. destructive क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट टूट रहा है, destructive plate margins, और ऐसी जगह पे हो क्या रहा है, कोलिजन या कन्वर्जेंस और convergent plate boundaries, destructive plate margins और convergent plate boundaries. तो इस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं कि इट विल नाउ डिपेंड अपॉन कि जहाँ पे जिस पॉइंट पे कन्वर्जेंस हो रही है उस पॉइंट पे रॉक टाइप क्या है। तो पहले इस पूरे डायग्राम को इरेज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन्स आर देयर, और फिर इस डायग्राम के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे कि कैसे कन्वर्जन हर जगह पे अलग अलग प्रकार की इन्वॉल्व है।
तो अब देखो, अब कन्वर्जेंस रॉक टाइप पे कैसे डिपेंड करता है। जब हम शब्द बोलते हैं कि प्लेट्स आर कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्लेट दो प्रकार की होती है। मैंने बोला था, या तो प्लेट ओशनिक होगी या तो प्लेट कॉन्टिनेंटल होगी। अब दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिए? ओशनिक का अर्थ है ऐसी प्लेट जिसके ऊपर ओशंस रखा हुआ है। इस प्लेट में डिफरेंट क्या है, जब हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ किया था तो हमने देखा था दी ओशनिक प्लेट आर मोस्टली ऑफ मैफिक एंड अल्ट्रामैफिक रॉक्स। मीन्स कि ये हैवी रॉक्स हैं, बसाल्ट की बनी हुई हैं, तो दीज रॉक्स आर डेंसर, दीज रॉक्स आर हैवियर as compared to what? As compared to the continental plate. Since continental plate are made up of felsic, mafic and ultramafic. Moreover, continental plates are thicker, बहुत मोटी प्लेट है। They could be made up of granite, which is lighter and less. Since it is less denser, so it is lighter. So these are the property of continental plate कि continental plate will be thicker, continental plate will be lighter, it will be less denser. It is composed of these three form of rocks, while oceanic plate is denser, it is heavier, it is thin. तभी continent के ocean के नीचे आप देखोगे क्रस्ट की जो thickness है बहुत कम होती है, it could be 5 किलोमीटर, while in case of continental it could be 60 किलोमीटर। तो ऐसी दो प्रकार की प्लेट हो सकती हैं। अब प्लेट एक ऐसा शब्द है कि एक ही प्लेट के ऊपर, लेट सपोज अगर ये प्लेट का डायग्राम है तो एक ही प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, ये शेल्फ है, स्लोप है और ओशन का बॉटम है। तो ये दोनों फीचर्स एक ही प्लेट के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं कि हाफ ऑफ द प्लेट कुड बी continental in nature and other half could be oceanic in nature. तो it is the classic case of North and South American plate, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है, उसी प्लेट पे नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक प्लेट के डुअल कैरेक्टर होते हैं। अफ्रीका वाली साइड पे देखोगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और उसी के बिल्कुल एडजॉइनिंग एरियाज में ओशनिक प्लेट भी एग्जिस्ट कर रही है। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो दिस इज कंप्लीट इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, जहां पे दो कॉन्टिनेंट भी हैं और सेम प्लेट के ऊपर ओशन भी है जो कि इंडियन ओशन है। तो एक प्लेट कई सारे अलग अलग टाइप के रॉक से बनी हुई है। वही प्लेट पे कहीं पे कॉन्टिनेंटल रॉक है, ग्रेनाइट है और उसी प्लेट के ऊपर बसाल्ट भी बना हुआ है। तो अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की शक्ल आपने बनानी हो तो दिस इज हाउ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लुक्स लाइक, कि दो जगह इसके कॉन्टिनेंट है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है इंडियन ओशन। तो ऐसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टिकती है। तो ये प्लेट जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टकराएगी, कन्वर्ज होगी, वहां पे देखा जाएगा किस प्रकार का लैंडफॉर्म बनेगा और वो लैंडफॉर्म डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्लेट एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन। जहां पे टकरा रही है वहां पे कौन सी, क्या वहां पे कॉन्टिनेंट था या वहां पे ओशन था। तो इस हिसाब से हमारे 3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल कर आएंगे कन्वर्जेंस के केस में। तो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन अ प्लेट, दिस इज हाउ प्लेट्स विल लुक लाइक। ऐसे दिखती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऐसी दिखती है अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। एक अकेली पैसिफिक प्लेट ही ऐसी प्लेट है जो प्योरली ओशनिक है। इफ दिस इज पैसिफिक प्लेट, इफ दिस इज पैसिफिक ओशन, जिसके एक तरफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, तो इसके चारों तरफ कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन सेंटर पे क्या है, ओशनिक प्लेट है ये अपने आप में, क्योंकि इसके ऊपर ओशन रखा हुआ है। तो पैसिफिक प्लेट इज प्योरली ओशनिक इन कैरेक्टर। तो दिस इज हाउ डिफरेंट प्लेट्स विल अपीयर। अब इन्हीं की अपीयरेंस के आधार पे, इन्हीं के कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ जंक्शन क्या है कन्वर्जेंस के समय पे, 3 पॉसिबल आउटकम है। या तो ओशन और ओशन टकरा जाएंगे, ओशनिक और ओशनिक पार्ट टकराएगा, या तो फिर कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट टकराएगा, या थर्ड कोलिजन विल बी, इन दोनों का ही होगा। एक साइड ओशनिक पार्ट है और दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल पार्ट है। तो दीज आर द 3 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द कन्वर्जेंस।
कि either two oceanic part will collide or two continental part will collide, or the third part is oceanic and continental part will collide against each other, yes, strike against each other. So these are the three possible outcome, and because of three possible outcome we could see different kind of landforms will be created during the collision. तो हर एक convergence के साथ different landform associated है. We are first picking the oceanic collision. अब ओशनिक कोलिजन में देखो क्या होता है एग्जैक्टली अगर डायग्राम वाइज देखें तो टू ओशनिक प्लेट विल कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर. These are the two oceanic plates which are made up of basalt. क्योंकि ये बसाल्ट से हैं, ये थिन हैं दोनों ही और दोनों ही हैवी हैं, लेकिन इन दोनों में से एक ज़्यादा हैवी होगी, एक हैवी है, तो दूसरे के लिए चलो हम शब्द यूज़ करते हैं हैवियर. एक ज़्यादा भारी है. जो ज़्यादा भारी है, आप देखो सिंपल एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं. बहुत ज़्यादा वो एग्जांपल इससे रिलेट नहीं होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग दैट डायग्राम कि अगर एक ट्रक और एक कार कोलाइड करेंगे, ट्रक यहाँ पे इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि ट्रक हैज़ अ हैवी वेट, उसका मोमेंटम ज़्यादा है, उसका वजन ज़्यादा है. तो एक हैवी ट्रक एक कार के अगेंस्ट कोलाइड करेगा, तो इस केस में बहुत संभावना है कि ट्रक अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, वो वहीं पे बना रहेगा और कहीं ना कहीं कार ऊपर की तरफ को हवा में लिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ उड़ जाएगी और ट्रक अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा क्योंकि ट्रक एक हैवी पार्ट है. तो सिमिलरली जो हैवी प्लेट है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ेगी और वो टकराएगी ऐसी प्लेट के साथ जो कि उसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी हल्की है. इस केस में जो हैवी प्लेट है इट विल डाइव इन या इट विल सबसाइड, और सिंस इट विल सबसाइड तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये इसके नीचे जा रही होगी और इट विल बी दी लोएस्ट मोस्ट पॉइंट जहां पे सबसिडेंस विल बी देयर. तो द हेवियर प्लेट विल डाइव इन और सबसाइड एंड इट विल क्रिएट ट्रेंचेस. ट्रेंचेस आर द deepest point in the ocean, deepest part of ocean. So trenches will be formed, and because these trenches will be formed, this plate will dive in. After a certain depth, there will be rise in temperature of the plate, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और अब प्लेट की मेल्टिंग शुरू हो गई, तो मीन्स प्लेट विल मेल्ट. Since melting of the plate is involved, तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा मेल्टेड ऑब्जेक्ट का सॉलिड ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली और इट विल क्रिएट मैग्मा. Melting of the plate will cause magma formation. Now this magma will try to come out of the oceanic crust और ये एक्सपेंड होने के बाद इस पूरे ओशन को तोड़ता हुआ बाहर निकलने की कोशिश करेगा और इट विल क्रिएट volcanic eruption. It will create volcanic eruption. और जब ये volcanic eruption होगा तो आपको पता है दोनों ओशनिक प्लेट है, मीन्स इनके ऊपर पानी रखा हुआ है. इनके ऊपर पानी है और जैसे ही volcanic eruption होगा यहाँ पे एक volcanic mountains बनेंगे. Volcanic eruption will cause formation of वॉल्केनिक माउंटेन्स. माउंट जिसको बोला जाता है सी माउंट. अगर ये समुद्र के नीचे ही रह गया, अगर वॉल्केनिक इरप्शन बहुत एक्सप्लोजिव था, बहुत ज़्यादा था, तो माउंटेन्स पानी के ऊपर आ जाएगा और बन जाएगा वॉल्केनिक आइलैंड्स. और दीज सीरीज ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड विल मैच्योर इनटू आर्कीपेलागोस या islandic arc. Islandic arc. Archipelagos is a group of volcanic islands or islandic arc.
तो these could be the possible outcome. तो these are the different geological features, these are the different geographical features कि trenches will be formed, volcanic mountain or volcanic island could be formed. So this is the case when two oceanic plate will collide against each other. These are the possible outcome. अगर आप इसकी टेक्टोनिक इवेंट्स देखोगे, इवेंट्स क्या हुए, टेक्टोनिक इवेंट्स के लिए आप देखो कि टकराने से होता क्या है। जहां पे टकराव हुआ, जो पॉइंट था जहां पे दो प्लेट आके, एक हैवी प्लेट है एक लाइटर प्लेट है, और हैवियर प्लेट विल डाइव अंडर द लाइटर प्लेट, तो जहां पे पॉइंट ऑफ जंक्शन था वहां पे क्योंकि क्रस्ट टूट रहा है, टकरा रहा है, रॉक्स विल डिफॉर्म, और यहाँ पे इसलिए बोला जाता है ओशन के नीचे हमेशा क्रस्ट टूट जाता है, और ओशन के नीचे ही क्रस्ट बनता है, जो विल्सन ने बोला था कि जब हम फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि क्रस्ट टूटा है, टूटने की वजह से कभी भी जहाँ पे टकराव होगा रॉक्स टूटेंगी, वहाँ पे अर्थक्वेक जरूर आएंगे। तो दीज ट्रेंचेस आर दी साइट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। कैसे अर्थक्वेक्स होंगे? डीप फोकस, बहुत गहराई में जाके टकराव हो रहा है, डीप फोकस अर्थक्वेक। जब हमने देखा था सबमरीन, जब हमने देखा था मिड ओशनिक रीजेस बन रही है, वहाँ पे शैलो फोकस, क्योंकि ओशन के क्रस्ट की डेप्थ नहीं होती है, तो वहाँ पे शैलो फोकस अर्थक्वेक्स आर देयर। यहाँ पे अर्थक्वेक डीप फोकस है क्योंकि डीप ट्रेंचेस में जाके ये टकराव हो रहा है, क्रस्टल डिफॉर्मेशन इज अकरिंग एट अ सर्टेन डेप्थ, तो डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर देयर। जहाँ पे अर्थक्वेक आएगा वहाँ अचानक से क्योंकि ट्रेमर्स प्रोड्यूस हुए, ये ट्रेमर्स पानी में ट्रेवल करेंगे, और जो मैंने आज आपको वीडियो भेजा है ग्रुप के ऊपर, आप देखोगे उससे आप विजुअलाइज कर पाओगे कि कैसे सुनामी, क्योंकि अचानक से इतना बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा और यहाँ पे वेव्स आना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है कि समुद्र का फ्लोर इवन डेप्थ पे नहीं होता है। अगर यहाँ पे सुनामी प्रोड्यूस हुई है और जैसे जैसे ये शोर पे जाएगी, आप देखोगे शोर में सिंस देयर इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ विच डज नॉट हैव अ डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर, और यहाँ पे उसको उतनी गहराई नहीं मिलेगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, और जब ये वेव्स जाके, सुनामी वेव जाके जो कि नॉर्मल लग रही हैं ओपन सी में, जैसे ही ये किनारे पे पहुंचेंगी, बीचेस में पहुंचेंगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे पहुंचेंगी, वहाँ पे शेल्फ ब्रेक हो जाएगा, सर्फ में कन्वर्ट होंगी, और अचानक से इनकी हाइट बढ़ेगी क्योंकि अब इनको डेप्थ नहीं मिल रही है, तो एक दूसरे के ऊपर वेव विल टॉपल अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे पे लड़खड़ा के गिरेंगी वेव्स, और उनसे उनकी हाइट बढ़ जाएगी, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू सुनामीज। तो इसलिए बोला जाता है दीज ट्रेंचेस आर दी क्रेडल ऑफ सुनामीज। यहाँ पे बड़े बड़े सुनामीज जन्म लेते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े अर्थक्वेक्स जन्म लेते हैं। तो दीज ट्रेंचेस आर दी साइट्स ऑफ सुनामीज एंड अर्थक्वेक, जहाँ पे ओरिजिनेट होती है इंडियन ओशन में। जब हम सुनामी वाला पैराग्राफ लिखेंगे, जब हम प्लेट टेक्टोनिक के बाकी के विस्तार को ओपन करेंगे, तो हम यही लिखेंगे कि जब इंडिया में 2004 में सुनामी आया था, तो इंडोनेशिया वाले पार्ट में पैसिफिक प्लेट के साथ टकराव हुआ। यहाँ पे अभी हम पिक्चर में ड्रॉ करेंगे कि इंडोनेशिया वाले पार्ट पैसिफिक ओशन के साथ टकराता है, और वहाँ पे अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है एक ट्रेंच के अंदर, और वो अर्थक्वेक एक्सेंचुएट इनटू द सुनामी, एंड दिस सुनामी कुड ट्रेवल अप टू 1000 किलोमीटर, मोर देन 1000 किलोमीटर की ट्रेवलिंग है, और 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेवल करती है। तो अगर इंडोनेशिया में हुआ है तो 1-1.5 दिन में इंडिया तक ये वेव्स पहुँच जाएंगी, एंड दे विल कॉज हैवॉक और डिस्ट्रक्शन एट डिफरेंट एरियाज। तो दिस इज दी 160 किलोमीटर तक पानी इंक्रोच कर सकता है सुनामी के केस में। तो दिस इज द हाइट ऑफ वेव, द वेव कुड गो अप टू 10 to 20 मीटर हाइट। 10 to 20 मीटर हाइट इज 5-6 स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई जितनी वेव्स हैं, बहुत अंदर तक इंक्रोच करेगी। इतने फोर्स और मोमेंटम से बीचेस में आएंगी ये वेव्स। तो दिस इज द लेवल ऑफ हैवॉक और डिजास्टर दे कुड क्रिएट। तो इसलिए सुनामी विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द ट्रेंच फॉर्मेशन। ट्रेंच जहाँ पे बनेंगे सुनामीज और अर्थक्वेक्स जरूर आएंगे। ऐसे ही जगह पे वॉल्केनोज भी आएंगे, तो वॉल्केनो इज अनदर टेक्टोनिक इवेंट। तो ऐसी जगह पे वॉल्केनिक इरप्शन विल बी देयर। तो दिस इज द थिंग, वॉल्केनिक इरप्शन से भी सुनामी आएगा, क्योंकि जैसे ही वॉल्केनो इरप्ट हुआ और इतना सारा मैग्मा अचानक से बाहर निकल गया, और जब ये मैग्मा ने अपने लिए जगह बनानी शुरू करी, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट स्पेस फॉर इटसेल्फ, एंड इट विल डिस्टर्ब द वाटर अबव इट, and because of the disturbance in the water which will be carried in the form of energy over the water surface, over the ocean surface, and they will strike against, these waves will strike against the coast, और ये बीचेस पे जाके स्ट्राइक करेंगी।
तो दिस इज द आउटकम, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कन्वर्जेंस वाला। तो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ कन्वर्जेंस व्हेन टू ओशियनिक प्लेट्स आर converging against each other, and these are the outcomes. So these are the outcomes of landforms, these are the outcome of tectonic events, earthquake, tsunami and volcanism will be there. अभी इसमें एग्जाम्पल कोड करेंगे, अभी बस मैं इतना लिखवा रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल इसके साथ आप लिख लीजिए। जब हम डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो और डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे इंडोनेशिया के आइलैंड्स बने हैं, फिलीपींस के आइलैंड ऐसे ही बने हैं, जापान के आइलैंड ऐसे ही बने हैं, एलूशियन आइलैंड्स ऐसे ही बने हैं, जहां पे कैरेबियन एंड कोकोस प्लेट टकराई है वहां पे कैरेबियन के आइलैंड ऐसे ही बने हैं। So these are the few examples where two oceanic plates are striking against each other. Indonesia, Philippines, Japan, Aleutian, Caribbean. These are the various form of islands formed because of the oceanic. ये क्या है? Volcanic islands और archipelago और arc. Arc क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक लाइन में है इंडोनेशिया, जापान, एलूशियन, फिलीपींस। तो एक आर्क की तरह आइलैंड एक आर्क है, आर्कीपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर देयर। जहां पे डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस हमने देखा पूरे पैसिफिक ओशन के बीच में, जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो डाइवर्जेंस इज देयर एंड वी कुड सी मल्टीपल वॉल्केनिक आइलैंड्स हैज बीन क्रिएटेड या मल्टीपल कंट्रीज हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज इतना ज्यादा आउटपोरिंग ऑफ लावा वाज देयर ड्यू टू द डाइवर्जेंस। और उस केस में आप देखोगे द आइलैंड्स ऑफ सेंट्रल पैसिफिक ओशन, द आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट पैसिफिक ओशन हैव बीन क्रिएटेड। और ये आइलैंड आप देखोगे इनकी लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में, ट्रॉपिकल आइलैंड्स आर देयर। तो वहां पे क्योंकि डाइवर्जेंस हो रही है तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ आइलैंड्स क्रिएट हुए। तो ये केवल अभी हमने एक केस लिया है, इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर वी विल पिक अप द अनदर केस जिसमें हम देखेंगे दो कॉन्टिनेंट जब टकराते हैं तो व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम। तो इसमें इंट्रोड्यूस करो पहले एक पैराग्राफ। प्लेट्स आर सेड टू कन्वर्ज व्हेन plates are said to converge when two plates from opposite direction come together when two plates from opposite direction come together and collide which led to bending of one edge of a plate downward and descent beneath the another plate, downward and descent beneath the another plate, full stop. Upon entering the hot atmosphere, the subducting plate is heated, melted and is completely assimilated, assimilated within the material of upper plate, and is completely assimilated within the material of upper plate, full stop. Since one of the plate is destroyed, therefore this boundary is called as destructive margin.
फुल स्टॉप। तो हम यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों कन्वर्जेंस को डिस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं कि वेयर एवर देयर इज अ कन्वर्जेंस वन ऑफ द प्लेट इज गोइंग टू सबडक्ट बीनीथ द अनदर प्लेट, and because of this subduction the crust will be deformed, it will be destroyed, or because of the destruction of the crust these plates, these boundaries are associated with the destructive plate boundaries। फुल स्टॉप। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करो। अब हम बताएंगे कि नेचर ऑफ द प्लेट इज गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम ड्यूरिंग द कन्वर्जेंस। तो इसमें हम लिख रहे हैं ऑल द कन्वर्जेंट जोन्स आर वेरी मच सिमिलर, all the convergent zones are very much similar, but the nature of plate collision, all the convergent zones are very much similar, but the nature of plate collision is influenced by the nature of plate collision is influenced by the type of crustal material involved, the type of crustal material, अंडरलाइन करो इस शब्द को, type of crustal material involved। जो मैंने प्लेट वाली बात बोली थी जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स हैज बीन डिफाइंड, और उनकी डेफिनेशन के बेसिस पे, उन प्लेट के नेचर के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कन्वर्जेंस मटेरियल इन्वॉल्व। फुल स्टॉप। कोलिजन कैन अकर बिटवीन टू ओशनिक प्लेट, collision can occur between two oceanic plate, two continental plate, and one oceanic and one continental plate, one oceanic and one continental plate। तो ये तीन प्रकार की संभावना है। फर्स्ट केस इज ओशनिक कोलिजन, फर्स्ट इज ओशनिक कोलिजन। इसमें हम लिख रहे हैं when two plates having oceans at their margin, जो ये वाला केस है, when two plates having oceans at their margin collide, the resulting phenomena is ocean collision, the resulting phenomena is ocean collision। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, द कोलिजन ऑफ द पैसिफिक एंड यूरेशियन प्लेट, द कोलिजन ऑफ द पैसिफिक एंड यूरेशियन प्लेट, फुल स्टॉप, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन, the oceanic plate having higher density descends, the oceanic plate having higher density descends beneath the asthenosphere, descends into the asthenosphere। तो इन दोनों में जो हायर डेंसिटी है, दो डेट इज ऑब्वियसली ऑफ द पैसिफिक प्लेट, हायर डेंसिटी के ब्रैकेट में लिख लो पैसिफिक प्लेट, और पैसिफिक प्लेट विल डाइव बीनीथ द Eurasian plate। Full stop। This process is called as subduction, this process is called as subduction, and this region is known as subduction zone, and this region is called as, ये वाला जो पॉइंट है सबडक्शन जोन, और एक टेक्निकल वर्ड है बेनी ऑफ जोन, और बेनी ऑफ जोन, और बेनी ऑफ जोन। फुल स्टॉप। विद द ओशन कोलिजन ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड एज द प्लेट डिसेंड्स, with the ocean collision trenches are formed as the plate descends। for example, कुछ एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम ट्रेंचेस के। क्यूरील ट्रेंच, क्यूरील आर द आइलैंड्स ऑफ रशिया, क्यूरील KURILE, क्यूरील ट्रेंच, कॉमा फिलिपिन ट्रेंच, कॉमा वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंचेस मरियाना ट्रेंच, फिलिपिन के ऑफ कोस्ट पे है मरियाना ट्रेंच, क्यूरील ट्रेंच, फिलिपिन ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, on the subduction zone of Pacific plate, on the subduction zone of Pacific plate।
फुल स्टॉप, लाइन चेंज करो। द जोन ऑफ ओशन ओशन कोलिजन इज अ जोन ऑफ डिफॉर्मेशन। द जोन ऑफ ओशन ओशन कोलिजन इज द जोन ऑफ डिफॉर्मेशन, कॉमा earthquakes, comma volcanic islands and trenches. Earthquakes, volcanic islands and trenches. First of these subduction zones are the sites of SITES, are the sites of most widespread and intense earthquakes. Most widespread and intense earthquakes. Most widespread and intense earthquake, full stop. The majority of such earthquake appears, the majority of such earthquake appears to be confined to a narrow zone, confined to a narrow zone known as Benioff zone. Narrow zone known as BENI, Benioff zone, full stop, known as Benioff zone, full stop. The subducted plate finally gets melted. The subducted plate finally gets melted, comma, melting increases the volume. Melting increases the volume, and thus the melted material find its way, and thus the melted material find its way upward. Melted material find its way upward in the form of volcanic activity. Upward in the form of volcanic activity. Full stop. This melted material piles up continuously. This melted material piles up continuously on the adjacent ocean floor. यहाँ पे piling is there on the lighter plate. Piles up continuously on the adjacent ocean floor, forming a volcanic island. Forming a volcanic island or series of volcanic island or series of volcanic islands in an arc shape, in an arc shape. For example, Indonesian archipelago, comma, Philippines island, Indonesian archipelago, comma, Philippines island, comma, Japanese island, etc. Japanese island, etc. Japanese island, etc. First stop. So this was the first case where we could see two oceans are colliding against each other, and because of their collision, trenches are being formed, volcanic islands or archipelagos are being formed, and the tectonic events like earthquakes and tsunamis are being born in these areas. So these are the various tectonic and the landform outcome of the collision of oceanic and oceanic plate. इसलिए आप देखो प्लेट टेक्टोनिक को क्यों इतना एडवांस थ्योरी बोला जाता है कि आज से पहले जो थ्योरीज थी उन्होंने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली किसी भी लैंडफॉर्म फॉर्मेशन को या टेक्टोनिक इवेंट को कवर नहीं किया था, इसलिए ये इतनी ज़्यादा एडवांस एंड कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी मानी जाती है। नाउ द सेकंड केस, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कोशिश करती है डिफाइन करने की कि यदि दो कॉन्टिनेंट जाके टकराएंगे तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम। Since you people know कि continents are the outcome of lighter rocks like felsic rock or granite, since these rocks are lighter in weight and continents are having a certain depth, they are thicker,
तो इस केस में अगर दो कॉन्टिनेंट आके टकरा जाते हैं तो देखो आउटकम क्या होता है। तो दीज आर दी टू कॉन्टिनेंट, द ब्लॉक्स हैज बीन डिपिक्टेड थिकर, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स कुड बी 60 किलोमीटर डीप। और इन कॉन्टिनेंट्स में जैसे कोबर की हम थ्योरी करते हैं माउंटेन बिल्डिंग की, तो कोबर क्या बोलते हैं कि जब दो फोरलैंड आके टकराते हैं और इनके बीच में एक वाटर बॉडी है जिनको ये बोल रहे हैं जियोसिंक्लाइन, और इस वाटर बॉडी में दोनों तरफ से नदियां आके डिबाउंच हो रही हैं, दोनों साइड से नदियां आके गिर रही हैं। और क्योंकि नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आएंगी तो इस जगह पे सेडिमेंटेशन भी होगा। सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस विल टेक प्लेस इन दिस जियोसिंक्लाइन, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा रॉक फॉर्मेशन होगा, लिथोजेनेसिस होगा, जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स विल बी क्रिएटेड। और इन सेडिमेंट्री रॉक से कल को डिफरेंट आउटकम विल बी देयर। तो इस केस के अंदर जब दो कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के साथ आके टकराते हैं और इनके टकराने के कारण आप देखोगे पहले तो सेडिमेंटेशन ड्यू टू रन ऑफ फ्रॉम दी, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स पे नदियां चलती है, रन ऑफ फ्रॉम दी रिवर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो फर्स्ट केस इज इनके बीच में सेडिमेंटेशन होगी। सेडिमेंट इतना ज़्यादा आएगा कि पर डे बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सेडिमेंट्स विल बी ब्रॉट बाय दीज डिफरेंट रिवर्स, और सिंस इतना ज़्यादा सेडिमेंट आएगा तो सब्सिडेंस हो जाएगी इस पार्ट की, और साथ साथ सब्सिडेंस के होगा रॉक फॉर्मेशन। रॉक कौन सी? सेडिमेंट्री। रॉक फॉर्मेशन, रॉक इज सेडिमेंट्री, और इस प्रोसेस को इसीलिए बोला जाता है लिथोजेनेसिस या लिथिफिकेशन। जब आप सेडिमेंट्री रॉक के बनने के प्रोसेस को बोला जाता है लिथिफिकेशन, तो सेडिमेंट्री रॉक विल बी फॉर्म्ड। अब इस केस में जब दो प्लेट एक दूसरे के साथ अब टकराने की संभावना है, उससे पहले ये काम हो चुका है कि जियोसिंक्लाइन इज फिल्ड विद द सेडिमेंट्स एंड द रॉक्स, और ये जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन का, सिंक्लाइन का अर्थ होता है सबसाइडेड पार्ट, एक सबसाइडेड पार्ट। जिस जियोसिंक्लाइन इज नैरो, शैलो एंड elongated सी। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं टेथिस सी, जियोसिंक्लाइन का, जिसके ऊपर हिमालयाज बने हैं। पहले हम एक जनरल केस स्टडी ले रहे हैं, फिर हिमालयाज के लेवल पे ट्रिकल डाउन करेंगे। तो दिस इज द केस। तो जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी और दोनों ही प्लेटों का वजन कम है, बोथ प्लेट्स आर लाइटर, सिंस दे कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम फेल्सिक रॉक मोस्टली ऑफ ग्रेनाइट, इनका वजन ज़्यादा नहीं है, और 60 किलोमीटर की प्लेट दूसरी 60 किलोमीटर की प्लेट के नीचे डाइव नहीं कर सकती। एक तो इसका वजन कम है, दूसरा इतनी बड़ी प्लेट, इतनी थिक प्लेट डाइव नहीं करती है। तो ये प्लेट क्या करेंगी, एक दूसरे को पुश करेंगी। और यहाँ पे जो रॉक्स हैं, अब ये रॉक जो फॉर्म हुई है, यही रॉक्स कल को बनेंगी इन्हीं के अंदर एंटी क्लाइंस एंड सिंक्लाइंस बनेंगे। और यहीं पे क्या होगा, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन आर नथिंग बट दी फोल्ड माउंटेन्स। तो दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में कभी भी अगर पहाड़ बने, दो कॉन्टिनेंट के टकराने से पहाड़ बने, तो दीज विल बी फोल्ड माउंटेन विच हैज बीन कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, and since these sedimentary rocks are formed beneath the ocean or they have been formed on the continental shelf, so these sedimentary rocks are rich in calcium। इसलिए हिमालयन sedimentary rocks are rich in calcium, इसलिए नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की सॉइल इज रिच इन कैल्शियम। These rocks also contain calcium, क्यों? क्योंकि फॉसिल्स रिमेन्स हैं इनमें, मरीन के, मरीन ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन्स हैं, दांत हैं उनके, टीथ हैं, तो वो कैल्शियम से बने हुए हैं। तो फॉसिल्स रिमेन रह गए, कैल्शियम रह गया, इसलिए यहाँ पे कैल्शियम रिच होगा। और क्या है, इसमें मरीन ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इसलिए दीज रॉक्स आर रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट।
ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा इनमें। तो fold mountains will be created. So in this classic case where two continents are colliding against each other, fold mountains is the outcome, and this fold mountain, क्योंकि दो रॉक टकरा रही हैं, टकराने की अगर आप देखोगे तो दिस इज हाउ इंटरलॉकिंग विल बी देयर, और टकराने के कारण रॉक्स इतने स्ट्रेस को जब तक टकरा रही हैं तब तक टकराती रहेंगी, जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि रॉक उस स्ट्रेस को बियर नहीं करेगी और रॉक एक दिन टूट जाएगी, क्योंकि उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा अब स्ट्रेस आ चुका है, उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा उस पर जोर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो रॉक्स विल ब्रेक, एंड बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ट्रेमर्स विल बी प्रोड्यूस। तो इन बिटवीन दीज फोल्ड माउंटेन earthquakes will occur. So in these areas you will see कि fold mountains will be created because of the sedimentation of the sediments brought by the rivers, and these fold mountains are the site of earthquakes. Classical case, आप देखिए, India is striking against the China या यूरेशिया, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द यूरेशियन प्लेट, एंड वी कुड सी कि दोनों तरफ माउंटेन बने हैं। एक माउंटेन चाइना की तरफ बन गया क्योंकि चाइना से भी नदियां आ रही थी और इन्होंने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया था, इंडिया से भी नदियां आ रही थी, इन्होंने भी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया और दोनों तरफ फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हो गए। एंड बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ फोल्ड माउंटेन वी आर हैविंग हिमालयाज हियर which are susceptible, vulnerable to earthquakes, and on the other hand we are having Tian Shan on the Chinese part which is also prone to earthquakes, and in between these two mountains chain we could see Tibetan Plateau, which is a intermontane, दो पहाड़ों के बीच में फंसा हुआ intermontane plateau. So this is how plate tectonic will work. In case of continent, since both continents are bringing, since rivers from both the continents are bringing a lot of sediments, and these sediment is being deposited in a sea, और जो कि जियोसिंक्लाइन टेक्निकल नाम से जाना जाता है, जो कि रिमेन है टेथिस सी का, और इसीलिए यहाँ पे इतना सारा मलबा लाके इकट्ठा किया है नदियों ने, और इस सेडिमेंट से ही कल को यहाँ पे फोल्ड माउंटेन के लिए रॉक बनने का एक सामान पहुंच चुका है, और यहीं पे रॉक फॉर्मेशन विल बी देयर, एंड दिस प्रोसेस इज लिथिफिकेशन, सेडिमेंट्री काइंड ऑफ रॉक विल बी देयर सिंस सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हुए हैं। तो द मोड ऑफ फॉर्मेशन, द नेचर ऑफ फॉर्मेशन इज सेडिमेंट वाइज सेडिमेंट, तो मीन सेडिमेंट्री रॉक विल बी फॉर्मेटेड विच विल बी रिच इन कैल्शियम विच हैज बीन brought from the remains of marine organism, and organic matter will be abundant in these rocks, or synclines, folds will be there, and these fold mountains are susceptible to earthquakes. So these are the site of earthquakes. Therefore Himalayas आप देखोगे कि हमारे top seismic activities में आता है, so these Himalayas are vulnerable to earthquakes. So this is the thing. So this is the outcome when two continents will collide against each other. These rocks will be formed, या these type of mountains will be formed. Example है वर्ल्ड में हमारे पास Himalayas, mountains of Central Asia, mountains of Alps, या mountain of Eurasia. अगर यही माउंटेन चेन को देखोगे, दिस इज पामिन नॉट, और यहाँ से इतने सारे माउंटेन सेंट्रल एशिया में जा रहे हैं, और फिर ये यूरोप में, टर्की के ऊपर यूरोप में जाके एंटर करेंगे, क्योंकि यूरोप में पैसिफिक अफ्रीकन प्लेट इज कोलाइडिंग अगेंस्ट द यूरेशियन प्लेट, और उनके दोनों के कोलिजन से वी कुड सी अ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस हैज बीन क्रिएटेड। अगर आप अटलस में फिजिकल ज्योग्राफी का मैप देखोगे यूरोप का, तो यू कुड ऑब्जर्व एक सीरीज है ब्राउन रेंजेस की जिसमें मल्टीपल माउंटेन्स हैं। दीज माउंटेन्स हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज अफ्रीका इज कोलाइडिंग against the Eurasia. In this case you could see Indo-Australia is colliding against the Eurasia, and whole Central Asia is having a mountain ranges या mountain system. So this is the outcome. तो इसके लिए अब हम लिख रहे हैं, this is the diagram which you need to draw. तो second case is continent-continent collision. अब देखो जैसे एग्जांपल इसमें कैसे कि कौन सी वो नदियां हैं जो इस समय चला करती थी, स्टिल द रिमेन्स ऑफ दीज रिवर्स आर स्टिल कुड बी सीन। अभी मैं नदियां बताता हूं कि किन नदियों ने जाके
टेथिस सी में सेडिमेंटेशन कर रही है या इस जियोसिंक्लाइन में फोल्ड माउंटेन के लिए सामान इकट्ठा किया था। ऐसी रिवर्स जो कि हिमालयाज बनने से पहले से चली आ रही हैं और आज भी चलती हैं, ऐसी रिवर्स को बोला जाता है एंटीसीडेंट रिवर्स। और ये रिवर्स के एग्जांपल है चाइना वाले पार्ट से जो रिवर्स चलती थी, जो आज भी चलती हैं। आप रिवर देखो इंडस, वो हिमालयाज के पीछे से आ रही हैं, यहाँ कहीं तिब्बतन प्लेटू से आ रही हैं और आज भी हिमालयाज को क्रॉस करके हिंदुस्तान में एंटर करती हैं। रिवर लाइक सतलज, कोसी और ऐसी बहुत ही सारी, ब्रह्मपुत्रा रिवर, दीज रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नियर द मानसरोवर लेक। इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्रा तो बहुत आसपास से ओरिजिनेट होती हैं और ये ओरिजिनेट होके इंडिया में आ जाती हैं। तो ये रिवर्स इंडिया मीन्स हिमालयस बनने से पहले, नॉर्थ प्लेन्स बनने से पहले भी चला करती थी और इसी प्रकार से सेडिमेंट्स लाके डिपॉजिट करती हैं और आज भी इनके चलने का तरीका यही है। अगर हिंदुस्तान वाली साइड से देखोगे कौन सी वो नदियां हैं जो टेथिस सी में गिरा करती थी, तो दीज रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना और ये आज भी ऐसे ही चलती हैं मध्य प्रदेश वाले रीजन में, जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, उससे नीचे वाला पार्ट हमारा आके कोलाइड करता है चाइना के साथ। तो वो रिवर्स यहाँ कहीं से चल रही थी। तो दीज रिवर्स आर सिंध, बेटवा, केन, विच आर वेरी ओल्ड रिवर्स। दीज रिवर्स आर फ्लोइंग प्रायर टू द हिमालय, चंबल, सब पुरानी नदियां हैं और ये आज भी ऐसे ही चलती हैं। तो दीज रिवर्स हैज ब्रॉट दी सेडिमेंट्स फॉर द हिमालयाज। तो हिमालयाज इन सेडिमेंट से बना है जो सिंध, बेटवा, केन और चंबल लेकर आती हैं। तो दिस इज हाउ हिमालयाज हैज बीन फॉर्म्ड। और देखो जब ये टेथिस सी का जो पानी है ये फ्लश आउट हुआ दोनों दिशाओं में, और आज भी चाइना की तरफ और इंडिया की तरफ देयर आर हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स, जो कि पहाड़ों के बीच में बनी हुई नदियाँ लेक्स हैं। और ये लेक सलाइन वाटर को कैरी करती हैं। कि सलाइन वाटर इतनी हाई ऑल्टीट्यूड में कैसे पहुंचा, क्योंकि वहां कभी समुंदर था। और एग्जाम्पल देखो जहां इंडिया और चाइना लड़ रहे हैं, पैंगोंग लेक, सो मुरीरी which is shared by India and China. These are the lakes which are saline lakes. These are having remains of Tethys water. These are having remains of Tethys water. तो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे ये लेक्स बनी है। तो दिस इज हाउ फोल्ड माउंटेन्स विल ऑलवेज बी द साइट ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक अर्थक्वेक्स। तो उसको हम लिख लेते हैं continent collision में। It occurs when two plates carrying continental crust, it occurs when two plates carrying continental crust collide, as in the case of Indo-Australian plate, as in the case of Indo-Australian plate and Eurasian plate, full stop. This collision is characterized by fold mountains. This collision is characterized by fold mountains, comma, earthquakes and remains of past volcanic activity and remains of past volcanic activity. रिमेन्स ऑफ पास्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी। पास्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी के अंडरलाइन करके लिखो, सॉरी ब्रैकेट में लिखो, काराकोरम रेंज हैज द एविडेंसेस ऑफ वोल्केनिज्म। काराकोरम रेंज हैज द एविडेंसेस ऑफ वोल्केनिज्म, एविडेंसेस ऑफ पास्ट वोल्केनिज्म, एविडेंसेस ऑफ पास्ट वोल्केनिज्म। Since it had been created because of the subduction of Tethys Sea, because of the subduction of
Tethys Sea. Bracket close. Full stop. The alpine is the time frame जब Himalayas create हुए हैं. The alpine Himalayan chain was formed in this manner. Alpine Himalayan chain was formed in this manner. Full stop. The advancing Indian plate enclosed the Tethys Sea. The advancing Indian plate enclosed the Tethys Sea and crumbled its sediments into a huge mountain. And crumbled its sediments into a huge mountain. तो दिस इज द केस जब हम बोलते हैं दो कॉन्टिनेंट कोलाइड करते हैं तो क्या आउटकम आते हैं. तो नाउ द थर्ड पार्ट इज when one continent and one another oceanic plate will collide against each other, so what is the possible outcome? So third case is when one continent and one ocean will collide against each other. Since in this particular part of collision you will see ocean जो हैं वो heavy हैं continent से. क्योंकि oceans heavy हैं continent से तो oceanic part will dive under the continental part and because of the subduction of ocean, एक तरफ subduction है और अब इस वाले पर्टिकुलर केस में हमारे पास दोनों ही टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे जो ओशन के टाइम पे क्रिएट होते हैं जो कॉन्टिनेंट के टाइम पे क्रिएट होते हैं. दूसरा, अब इन दोनों में वो जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं वो दोनों के ही मर्ज हो जाएंगे. अभी तक हमने प्योरली ओशन ओशन कोलिजन किया है, प्योरली कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन किया है. अब हम थर्ड कोलिजन कर रहे हैं जब एक तरफ ओशन आके टकराएंगे एंड दे विल डाइव बीनीथ द कॉन्टिनेंटल पार्ट. This is continental plate. So since continental plate is यहाँ पे you could see water, इतने पार्ट में पानी है और फिर कॉन्टिनेंट शुरू हो जाएगा. तो it is lighter and thicker. ओशन वाले पार्ट में देखो इट इज हैवियर एंड थिनर. तो इट विल सबडक्ट और आपको पता है सबडक्शन के टाइम पे जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होगा जहां पे सबडक्शन होगी वहां पे वी विल हैविंग ट्रेंचेस एंड ट्रेंचेस आर द साइट ऑफ सुनामीज. Trenches are the site of earthquakes. एक तो ट्रेंच फॉर्मेशन विल बी देयर. ट्रेंच फॉर्मेशन के साथ साथ आप देखोगे अब यहां से तो नदियां आई होंगी जिन्होंने समुद्र में डिपोजिशन किया है, तो मींस यहां पे सेडिमेंटेशन हुआ है और इस सेडिमेंटेशन की वजह से आपको पता है कि एक तरफ जहां पे सेडिमेंटेशन होगा वहां पे अगर टकराव करोगे तो वो जो सेडिमेंट्स हैं वो बकल अप हो जाएंगे और फोल्ड माउंटेन क्रिएट होंगे. तो कॉन्टिनेंट समुद्र वाली साइड पे ट्रेंचेस बने हैं, कॉन्टिनेंट वाली साइड पे, इसलिए मैं कह रहा था इस वाले पर्टिकुलर केस में दोनों के लैंडफॉर्म्स मर्ज हो जाएंगे. तो जो अभी तक हमने ओशन के लैंडफॉर्म्स यही सारे होते हैं, अब कॉन्टिनेंट के लैंडफॉर्म्स करेंगे. कॉन्टिनेंट के लैंडफॉर्म हमेशा बनते हैं, कॉन्टिनेंट बनाएंगे फोल्ड माउंटेन्स क्योंकि बकलिंग ऑफ सेडिमेंट्स विल बी देयर. बकलिंग एंड स्क्वीजिंग. buckling and squeezing of sediments. तो फोल्ड माउंटेन विल बी देयर. लेकिन अब आपको पता है जब नीचे सबडक्शन होगी तो मेल्टिंग भी होगी, मेल्टिंग होगी तो मैग्मा बनेगा, मैग्मा बनेगा तो जरूर लावा निकलेगा और लावा कहाँ पे निकलेगा? इन फोल्ड माउंटेन्स के बीच में ही लावा इरप्ट हो जाएगा. तो मीन्स मैग्मा विल बी इरप्टेड और वुल्केनिज्म volcanoes in between fold mountains
क्योंकि कॉन्टिनेंट के एज पे ही वॉल्केनोज इरप्ट होंगे और एज पे बने हुए थे फोल्ड माउंटेन्स, तो वॉल्केनोज इन बिटवीन फोल्ड माउंटेन्स। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम। हिमालयस आर प्योर फोल्ड माउंटेन, क्योंकि सबडक्शन इज नॉट देयर, क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन इज इन्वॉल्व, तो सबडक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द ट्रेंच फॉर्मेशन एंड वॉल्केनोज। तो एक साइड ट्रेंच बनेगी, दूसरी साइड वॉल्केनो बनेंगे। पहले जब ओशन टकराते थे तो दूसरी साइड वॉल्केनिक आइलैंड बन रहा था, क्योंकि ओशन में आइलैंड बनेगा। लेकिन अब पहाड़ों के बीच में ही सबडक्शन हो गई, कॉन्टिनेंट के बीच में सबडक्शन हो गई, एंड अब वॉल्केनो, आप देखो वॉल्केनो को इतना स्पेस क्रिएट करना पड़ रहा है अपने लिए, 60 किलोमीटर के क्रस्ट को तोड़ के बाहर निकलना पड़ रहा है। तो नेचर ऑफ वॉल्केनो विल बी एक्सप्लोसिव। अब देखोगे कि जब आउटपोरिंग ऑफ वॉल्केनो वाज वेरी सिंपल, व्हेन डाइवर्जेंस विल अकर, तो अपने आप एक वेंट क्रिएट हो गया, एक जगह क्रिएट हो गई जहां से वॉल्केनो बाहर आ सकता था। इस केस में वो जगह नहीं है, इसने जगह अपने आप बनाई है, तो इसके अंदर बहुत एक्सप्लोसिव सिटी होगी, एक्सप्लोजन करते हैं ऐसे वॉल्केनो, तो एक्सप्लोजन विल बी देयर। तो वेयर एवर देयर इज कन्वर्जेंस, तो एक्सप्लोसिव वॉल्केनो विल बी द आउटकम। तो मेल्टिंग में मैग्मा, मैग्मा से वॉल्केनो। तो दीज आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड जियोलॉजिकल इवेंट्स। Tsunamis, earthquakes and volcanism are the activities which is associated with the continent and oceanic collision. Classic example, अब आप देखो North America, South America. These both are continents. This continent is striking against Coco Plate, which is oceanic plate, Nazca Plate, और इनके साथ टकराव चल रहा है, और इस टकराने से क्या होता है, माउंटेन्स आर बीइंग क्रिएटेड। तो पूरा नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में एक माउंटेन चेन चल रही है। ऐसे माउंटेन जिनके अंदर वॉल्केनो फट जाए, ऐसे माउंटेन को बोला जाता है कॉर्डिलेरास। कॉर्डिलेरास आप कई बार वर्ड पढ़ोगे, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा ऑफ अमेरिका, अमेरिका में नॉर्थ और साउथ दोनों ले रहे, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट पे कॉर्डिलेरा इज अ माउंटेन सिस्टम विच इज हैविंग फोल्ड्स एंड वॉल्केनोज ऑल टुगेदर। और भी इसमें और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, हम इतना ही समझ रहे हैं कि फोल्ड एंड वॉल्केनोज। अदरवाइज इसके अंदर क्या है, पैरेलल रेंजेस है, कोस्ट रेंज, सेरा नेवेडा रेंज, कैस्केड रेंज एंड रॉकीज। तो 3 पैरेलल रेंजेस हैं, बीच में प्लेट्यूज हैं, कोलोराडो प्लेट्यू, स्नेक प्लेट्यू, तो बीच में प्लेट्यूज भी हैं, अलग अलग रेंजेस हैं, प्लेट्यूज है, और इनके बीच में वॉल्केनो भी आ जाता है। जैसे एंडीज में, इक्वेडर में वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है, दैट इज कोटोपेक्सी ऑफ इक्वेडर, हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो एंडीज में वॉल्केनो आ रहे हैं, रॉकीज में वॉल्केनो आ रहे हैं, क्योंकि नस्का एंड कोको प्लेट इज स्ट्राइकिंग। यहाँ पे पहले प्लेट होती थी, आज खत्म हो चुकी है, जुआन डी फ्यूका, जिन्होंने रॉकीज को बनाया, जुआन डी फ्यूका प्लेट, क्योंकि पूरी प्लेट कंज्यूम हो गई है, ये प्लेट टकराती जाएगी और एक दिन पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगी। इसलिए विंसन बोलते हैं जब वो क्रस्ट के बारे में बताते हैं कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो पूरा टूट जाता है और नया बनता है उसी की कॉस्ट पे। इसलिए एंटार्क्टिका, अटलांटिक वाली साइड पे न्यू क्रस्ट इज बीइंग फॉर्म वेयर वी आर हैविंग कि बाहर की तरफ मैग्मा आउटपोर हो रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्रस्ट इज बीइंग क्रिएटेड, इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, क्योंकि टकराव हो रहा है, कन्वर्जेंस इज देयर। तो ओशन का क्रस्ट टूट के मेल्ट हो रहा है और उसकी कॉस्ट पे वॉल्केनो निकल के आते हैं। तो दिस इज द थिंग। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विल स्प्रेड, विल एक्सटेंड एट द कॉस्ट ऑफ ओशनिक क्रस्ट। हियर यू कैन राइट द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विल एक्सपेंड एट द कॉस्ट ऑफ ओशनिक क्रस्ट। तो दिस इज द आउटकम ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक कोलिजन। तो इसको लिखते हैं। थर्ड केस इज ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन, और दीज आर दी एग्जाम्पल्स, रॉकीज एंड एंडीज के केस में ये देखने को मिलता है। It takes place when plate carrying the continental crust, it takes place when plate carrying the continental crust collide plate carrying the continental crust collide against the plate carrying the continental crust. Plate carrying the oceanic crust collides against the plate carrying the continental crust.
The continental crust being of lighter density, the continental crust being of lighter density forces the oceanic crust, the continental crust being of lighter density forces the oceanic crust to dive into the mantle, full stop. Ocean continent collision is characterized by mountain building. Ocean continent collision is characterized by mountain building, comma, rocks deformation, mountain building, rocks deformation, comma, earthquakes, comma, trenches and volcanic activities. Earthquakes, trenches and volcanic activities. Full stop. Most of the rising magma will be emplaced, EMPLA. तो सारा तो मैग्मा बाहर नहीं निकलेगा, कुछ एक मैग्मा कॉन्टिनेंट के अंदर ही रह जाएगा और अलग अलग प्रकार के बैथोलिथ या इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेगा। तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक को वॉल्केनो से एसोसिएट करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप के वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। Most of the rising magma will be emplaced in the overlying continental crust, where it will cool and crystallize, at a depth of several hundred kilometers. Crystallize at a depth of several hundred kilometers, forming batholiths. Full stop. The remaining magma may eventually migrate to the surface. The remaining magma may eventually migrate to the surface, where it gives rise to explosive volcanic eruptions. For example, Mount Cotopaxi, Mount Etna of Sicily. Sicily is an island of Italy. Mount Stromboli, ये दोनों मेडिटेरियन सी में है, जहां पे मेडिटेरियन प्लेट या अफ्रीकन प्लेट is colliding against the Eurasian plate and subduction is involved. The Mount Etna and Mount Stromboli are the outcome of this convergence, where one of the plate is continental and other plate is oceanic in nature. तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे कोट किए. फुल स्टॉप. The Western Cordilleras of America have been created because of this collision. The Western Cordilleras of America have been created because of this collision. Full stop. So these are the landforms and tectonic events associated with the convergent boundary. Rest of the part we will pick up tomorrow, where we are supposed to write the conservative plate margin. जो थर्ड केस है, या तो प्लेट दूर जा रही थी, जो फर्स्ट केस था, या तो टकरा रही थी. टकराने में तीन प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जेंस आर देयर. थर्ड एग्जांपल इज ऑफ कि ना तो प्लेट टकरा रही है ना दूर जा रही है, ये बस रब कर रही है. तो दैट विल बी द थर्ड केस. फिर हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक की क्या सिग्निफिकेंस है, कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से हम अर्थक्वेक को समझाएंगे, प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से हम वॉल्केनोज को समझाएंगे, प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से माउंटेन बिल्डिंग को समझाएंगे, और प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से ही हम सुनामी जैसे इवेंट को समझाएंगे. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी है कि अलग अलग फीचर्स कैसे प्लेट टेक्टोनिक के साथ एसोसिएट होते हैं. चलो, थैंक्स अ लॉट.